आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। आज हम एक मॉरल स्टोरी लेकर आए हैं आपके लिए और उस स्टोरी के बारे में हम जानते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं कि उसमें क्या है और वो किस चीज़ के बारे में है। और आप मुझे कमेंट्स में अपनी आरा से ज़रूर अपनी आरा को ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने इस मोरल स्टोरी से क्या सबक हासिल किया या आपके जहन में इससे क्या बात आई है। तो चलिए हम अपनी कहानी की जानिब बढ़ते हैं। कहानी हमारी है आधा कंबल, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि हाफ ब्लैंकेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी शहर में एक दौलतमंद ताजिर रहता था। उसका एक ही बेटा था। उसने अपने बेटे की परवरिश बहुत नाज़ो नम्मे और बहुत अच्छे तरीके से की थी और वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था। जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है तो अच्छी तालीम और तरबियत के बाद उसको ज़ाहिर है वो अपने बेटे को बिज़नेस सेट कर देता है और वो कारोबारी उमूर में अपने बाप का हाथ बटाने लग जाता है। तो फिर उसके बाप को ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी कर दूँ। तो ताजिर जो है वो अपने बेटे की शादी कर देता है। बहुत धूमधाम से उसकी शादी अंजाम पाती है। अब जब उसके बेटे की शादी हो जाती है तो ज़ाहिर है ताजिर की बहू और उसका बेटा उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अपने बेटे और बहू की खिदमत गुजारी से ताजिर बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि ज़ाहिर है मेरी ज़िंदगी में भी सब कुछ मेरे बेटे का ही है और मेरे मरने के बाद भी मेरे बेटे का ही होगा, तो क्यों ना मैं अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दूँ। तो अब वो अपनी सारी जायदाद क्या करता है, अपने बेटे और बहू के नाम कर देता है। अब बेटा और बहू जो होते हैं वो पहले से भी ज़्यादा दिलो जान से उसकी खिदमत करने लग जाते हैं। अब जब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते चले आते हैं और ताजिर जो है वो बुढ़ापे की जानिब बढ़ने लग जाता है, तो वो देखता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके बहू और बेटे के रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। पहले वो उसको वक्त देते थे, उसके साथ बातें करते थे, अपनी अच्छी बुरी हर बातें जो है वो उसके साथ शेयर करते थे, डिस्कस करते थे। और लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उनकी तवज्जो जो है वो उस पर ताजिर पर कम हो जाती है और ताजिर जो है वो तन्हाई का शिकार होने लग जाता है। आपको पता है कि तन्हाई जो है वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, ख़ासतौर पर ज़ईफ़ लोगों के लिए। हमें चाहिए कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, यानी उनके साथ टाइम गुजारें, क्योंकि बूढ़े लोग जो होते हैं वो बच्चों की मानिंद होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं, उनको तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो अब ताजिर जो होता है वो तन्हाई का शिकार हो जाता है। ज़ाहिर है उसके बहू और बेटा जो हैं वो उसको टाइम नहीं दे पाते। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ताजिर जो है वो बीमार होना शुरू हो जाता है। वो बीमार होता है तो ज़ाहिर है उसके बहू और बेटा जो हैं वो उसका इलाज मुआवजा कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाते हैं और डॉक्टर जो हैं वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं उसका मतलब से इलाज करने की कि उसको उसकी बीमारी में कुछ अफाका हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वक्ती तौर पर ताजिर की तबीयत ठीक हो जाती है और उसके बाद फिर ताजिर की तबीयत ख़राब हो जाती है और ताजिर जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाहिर है बूढ़ा और कमज़ोर भी हो जाता है। बीमारी के सबब और ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाता है। तो अब उसका बेटा और बहू क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ना भाई आप तो हर वक्त खांसते ही रहते हैं और ऐसा ना हो कि आपकी वजह से जो है जरासीम हमारे बेटे को भी लग जाएं, क्योंकि उनका एक बेटा होता है जो कि अपने दादा से बहुत मोहब्बत करता है। वो अक्सर ऐसा होता है कि अपने स्कूल से आने के बाद अपने दादा के पास बैठ जाता है, उनसे बातें करता है और अपनी जैसे स्कूल की बातें शेयर करता है उनसे और अपने प्रॉब्लम्स जो बच्चों के जो छोटे छोटे से मसाइल होते हैं तो वो इस तरह की बातें जो है वो अपने दादा से शेयर करता था। अब जब वो कहते हैं कि भाई आप जो हैं वो बीमार रहते हैं तो ऐसा है कि हमारे बेटे से दूर रहा करें, तो ताजिर जो है वो थोड़ा बहुत मतलब इससे अफसरदा हो जाता है और वो क्या करते हैं कि भाई कहते हैं कि ना आप तो हर वक्त खांसते रहते हैं और आपकी खांसी की वजह से हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो आप ऐसा करें कि आप डेवड़ी में सोया करें। डेवड़ी कहते हैं कि मतलब जैसे ना घर के सामने का एक जैसे खुला सा हिस्सा होता है, पहले ज़माने में जैसे हम लोग तो बरामदा कहते हैं, पहले ज़माने में उसे डेवड़ी कहा जाता था। तो कहते हैं कि ना आप वहाँ पर सोया करें। तो ताजिर जो है बेचारा वो मान जाता है, कहता है अच्छा ठीक है मैं सो जाया करूँगा वहाँ पर।
अब जब ताजिर वहाँ पर सोने लगता है तो कहता है लेकिन वहाँ पर उसको ठंड महसूस होती है, कहता है यहाँ पर तो बहुत सर्दी है। तो अपने बेटे से कहता है कि बेटा ऐसा है कि आप है ना मुझे इस तरह करें कि कंबल दे दें, ताकि मतलब जैसे ज़ाहिर है डेवड़ी में या तो ज़ाहिर अंदर की निस्बत सर्दी होती है यहाँ पर, क्योंकि खुली जगह है तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और मुझे सर्दी लगती है, जिसकी वजह से मेरी खांसी में भी इजाफा हो गया है। तो आप ऐसा है कि मुझे एक कंबल दे दें। तो क्या कहते हैं उसका बेटा कहता है अच्छा ठीक है अब्बा जी, मैं आपको एक अदद ब्लैंकेट दे देता हूँ, यानी कि एक अदद कंबल दे देता हूँ। अब वो अपने बेटे से कहता है बेटा जाइए ज़रा वो क्या कहते हैं गाय भैंसों के ऊपर डालने वाला कंबल लेकर आ जाएं दादाजी के लिए। तो कहता है अच्छा पापा, अच्छा बाबा जान, मैं अभी लेकर आता हूँ। अब जब वो लेकर आता है तो कहता है बाबा जान 1 मिनट रुक जाएं, मैं इसको आधा कर दूँ। तो वो उनके दादा भी बहुत हैरान होते हैं और बाप भी बहुत हैरान होते हैं, कहते हैं बेटा वो क्यों? तो कहता है कि ना वो पापा क्या कहते हैं दादा जान जो है वो आधा ओढ़ लेंगे। तो उनके दादा कहते हैं बेटा यहाँ पर तो बहुत सर्दी होती है और मुझे तो इस कंबल में भी सर्दी लगेगी और आप इसमें से भी मुझे आधा दे रहे हैं, तो वो किस लिए? तो उसकी बात सुनकर वो कहते हैं कि भाई कहते हैं कि मतलब जैसे उसके जो बेटा होता है ताजिर का, वो कहता है कि बेटा आपके दादा जान सही तो कह रहे हैं कि मतलब जैसे आप जो है वो पूरा कंबल इनको दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, आधा कंबल लेकर आप क्या करेंगे? तो बच्चा जो है वो बड़े भोलेपन से, क्योंकि आपको पता है बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चा जो होता है वो बहुत भोलेपन से अपने बाप को जवाब देता है अब्बा जान अगर ऐसा ही कंबल और हमारे पास ना हुआ तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको क्या दूंगा, और मैं इसमें से आधा कंबल इसलिए ले रहा हूँ कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं कंबल वो आपको दे दूंगा। अब वो बच्चे की बात सुनकर तो ज़ाहिर है उनके दादा और उसके वालिद जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और ताजिर का बेटा जो है वो अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि उसके बेटे ने एक तरह से उसको आईना दिखा दिया था कि ज़ाहिर है भाई वो भी अपने बाप का इकलौता बेटा था और उसका बेटा भी अपने बाप का इकलौता बेटा था। कि जब उसने देखा कि भाई मेरे वालिद जो हैं वो अपने वालिद से ऐसा सलूक कर रहे हैं कि जब उसके वालिद बूढ़े हो गए हैं, यानी उसके दादा जो हैं जब बूढ़े हो गए हैं तो उसके वालिद ने उनको डेवड़ी में डाल दिया, और फिर क्या कहते हैं उनके लिए क्या करा कि बजाय इसके कि उनको एक अच्छा साफ़ सुथरा ब्लैंकेट देते और उनको गाय भैंसों पर यानी कि जानवरों पर डालने वाला ब्लैंकेट दे रहे हैं। तो इसलिए वो कहता है कि मैं इसमें से आधा ले रहा हूँ कि ज़ाहिर है जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं कहाँ से लेकर आऊँगा, ये कंबल तो दादा जान को दे दिया जाएगा, तो फिर मैं कहाँ से लेकर आऊँगा आपके लिए। तो एक तरह से उस बच्चे की भोली सी बात ने, एक छोटी सी बात ने उसके बाप को आईना दिखा दिया कि जैसा हम आज करेंगे कल वैसा ही हमारे साथ होगा। तो अब ज़ाहिर है वो ताजिर का बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, वो अपने बाप से माफ़ी मांगता है, अपने बाप को गले लगाता है और कहता है कि नहीं अब्बा जान आप है ना आज से अपने कमरे में ही सोया करेंगे। और ताजिर का बेटा और उसका पोता और उसकी बहू उससे माफ़ी मांगते हैं और फिर उसकी ज़िंदगी भर जब तक ताजिर ज़िंदा रहता है उसकी दिलो जान से खिदमत करते हैं और कभी भी उसको तकलीफ़ नहीं देते, और इस तरह सब वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से यानी यूँ समझ लें कि ये दुनिया जो वो एक मकाफ़ात अमल है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसी बात के साथ ही इजाज़त दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।